पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही होगी फ़िलहाल कि आप सब जम के डट के लग के पढ़ रहे होंगे इस समय। ये समय तैयारी ही ऐसी चल रही है कि सबको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है फ़िलहाल। अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं जो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। फिलहाल चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो सीनेट के पीवाईक्यू में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ाई और उड़ान के अवरोधन में से जुड़ा हुआ है? ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कि अगर आप किसी भी कोई आपके बॉडी में हार्मोन होता है, अगर आपको कोई गुस्से में कुछ कह देता है तो आपके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, जो उस हार्मोन का नाम है एड्रेनालाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि मानव के गुर्दे में या पथरी में पाए जाने वाले मुख्य रासायनिक यौगिक हैं, उसमें से एक रासायनिक जो यौगिक है जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है गाइस। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नहीं सॉरी हल्दी के पौधे में किस भाग में तना पाया जाता है? हल्दी के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जो हल्दी होता है हम लोग पौधे के किस भाग से पाया जाता है? जो हल्दी का जो भाग होता है हम लोग उस तने के भाग से पाया जाता है। तना, क्योंकि तना उसका बहुत मजबूत होता है, इसकी वजह से उसको तना हम लोग नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो मानव के शरीर में होते हैं, जो रक्त होते हैं, उसको शुद्ध करने का कहते हैं प्रमाणित होता है। क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये रॉन्ग हो चुका है। नहीं, क्वेश्चन तो सही है, डायलिसिस है। हाँ, डायलिसिस करेक्ट आंसर। डायलिसिस है जो अपने मानव रक्त में रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिज़िक्स के, जो पीवाईक्यू में बहुत पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन है कि धारा को मापा कैसे जाता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर में आंसर करिए कि धारा जो हम लोगों का विद्युत धारा है उसको हम लोग किससे नापते हैं? विद्युत धारा को हम लोग, आप लोग भी जानते हैं विद्युत धारा को हम लोग किससे नापते हैं? विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त को शुरू करने वाला अंग कौन है? देखिए, रक्त को स्टार्टिंग में तो आपको लगता होगा कि हार्ट है, नहीं, रक्त को जो शुरू करता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी ही करता है। ठीक है। और फिर फ़िलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में मौजूद शर्करा। डीएनए में देखिए, डीएनए के बारे में हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि डीएनए और आरएनए के संबंधित अंतर के भी क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू। और सीनेट के 2026 में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2025 में डीएनए के मौजूद क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सा है, डीऑक्सीराइबोसोम है। और आप लोग सब पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक बीटा पार्टिकल है। कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी आप लोग पढ़े रहिएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में भी क्वेश्चन आगे चल के आ सकते हैं नेक्स्ट 26 में। देखिए, अब एक क्वेश्चन आया है इसमें, सीनेट का पीवाईक्यू यही है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। आप लोग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की खोज याद करके जाइएगा सीनेट 26 के लिए। अब इसमें कुछ है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए, मैंने बोला था ना, तो फिर आ गया, लग रहा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है, दो बार रिपीट हो चुकी है हिंदी इंग्लिश में। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, रॉन्ग है। इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के सबके खोज किसने किए हैं, उनका मात्रक क्या है, उनका एसआई यूनिट क्या है, सब आप लोग याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय के सापेक्ष किसी स्थित परिवर्तन का दर क्या है? समय के सापेक्ष किसी वस्तु में स्थित परिवर्तन का दर क्या है? वेग है। ये सब आप लोग क्वेश्चन याद करके जाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है इस सब में। समय के सापेक्ष किसी स्थित परिवर्तन की दर, फिर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं समय के सापेक्ष किसी वस्तु में स्थित परिवर्तन की दर क्या है? ये सब क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश नीला रंग किस कारण से होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब आकाश नीला रंग ही क्यों होता है? अब आकाश में नीला रंग क्यों होता है? इंग्लिश में तो स्काई कहा जाता है, स्काई स्काई कलर। प्रकीर्णन के कारण होता है। अभी प्रकीर्णन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके साइन आई बटे आर सब आपको याद करके जाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ अ टेम्परेचर इज़। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अदरक अदरक एक क्या है? संशोधित तना है। फिर आम का वैज्ञानिक नेम क्या है? आम के वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरस इंडिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही रिपीट हो गया, फिर रॉन्ग हो चुका है, कुछ करेक्शन हो चुके हैं। डीएनए के बार बार कुछ नहीं मिले जा रहा है, कोई ना। फर्स्ट टाइम कोई भी काम करने पे इंसान के साथ गलती तो होती है। समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। समांतर प्लेट की जो संधारित्र धारिता होती है वो किस पर निर्भर करती है? प्लेट के क्षेत्रफल पर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सी नेट, एक सेकेंड मैं इसको कट कर देता हूँ। अगर आप सी नेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेहनत बहुत डबल करना पड़ जाएगा। कंपटीशन इतनी हाई हो गई है कि अगर सीनेट की तैयारी करने बैठते हैं तो कम से कम, अगर मैं फ़िलहाल आपको बता सकता हूँ कि इसमें आप 1000 लोगों के बीच में बैठते हैं। कंपटीशन इतना हाई हो गया, 1000 के बीच में आप अगर आप बैठ रहे हैं तो समझ लीजिए 1000 के बीच में बैठ रहे हैं। कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि आपको तैयारी करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और आप कोशिश करिएगा कि सीनेट के पीवाईक्यू ही क्वेश्चन लगाइए। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आप सीनेट के पीवाईक्यू जितना मॉडल क्वेश्चन होते हैं वो सब उठा के ट्राई करिए, क्योंकि कंपटीशन इतनी हाई हो चुकी है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए फ़िलहाल मैं भी तैयारी करता हूँ सीनेट की, तो आप भी धीरे धीरे तैयारी करना स्टार्ट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको लेते आता हूँ। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करिए कि आपकी गलती यहाँ हो रही है, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो ही बना रहा हूँ तो हो सकता है मेरी थोड़ी बहुत इधर उधर गलती हो सकती है। थैंक यू। और कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा।